बहुत सारे यूनिट जो है आपस में जुड़ी रहती है। कौन से वाले ग्लूकोज की? अल्फा डी ग्लूकोज की। बहुत सारी जुड़ी रहेंगे आपस में, लिंक हो गई। यहाँ पर हमने 3 ही बनाई है। तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH और एक साइड से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यानी यहाँ से आप इस तरह से इसको रिमूव कर दीजिए सभी जगह से। यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो जब यहाँ से H2O चला गया, इधर से भी H2O चला गया, तो अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बचा है, यहाँ ऑक्सीजन एटम बचा है कि नहीं? इधर भी ऑक्सीजन एटम बच गया, उधर भी ऑक्सीजन एटम बच गया। तो मैं अलग से ना बना करके यहीं पर आपको बता देती हूँ कैसे ये आपस में जुड़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाली यूनिट को इस वाली यूनिट के साथ में जोड़ने का काम करेगा। सेम ऐसे ही ये ऑक्सीजन एटम इस वाली जो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है इसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो देखो यहाँ से मैं H2O हमने यहाँ से कर दिया रिमूव, बचा हमारे पास ऑक्सीजन, तो ये इसको क्या कर रहा है, लिंक। सेम ऐसे ही इधर से भी H2O हमने क्या किया है, रिमूव, और ये ऑक्सीजन एटम इसको क्या करेगा, आपस में लिंक करने का काम कर रहा है। H2O रिमूव हुआ है यहाँ से भी इस यूनिट में से क्या हुआ है, H2O रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब क्या बन जाती है, यूनिट बन जाती है। यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीजन हटेगा दूसरी यूनिट की, तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है दूसरी वाली यूनिट को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। समझ में बात आई? सेम ऐसे ही यहाँ से भी दूसरी वाली यूनिट से भी क्या हट जाएगा, OH हट जाएगा, इसका ऑक्सीजन रह जाएगा, ये क्या करेगा, एक दूसरी वाली यूनिट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से जो एमाइलोज होता है उसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन होती है, काफी लंबी। समझ गए? तो काफी लंबी आप स्ट्रेट चेन बना सकते हो। यहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहे उतनी लंबी आप बना सकते हो। तो लगभग 3 तो आपको बनानी है। तो ये हो गया हमारा एमाइलोज। क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। और स्टार्च के अंदर कितना होता है, ये लगभग मतलब इसके अंदर स्टार्च कितना होगा, 20 से 15 से 20%, ठीक है, इतना ये पाया जाएगा। समझ में बात आई? स्ट्रेट चेन होती है। और यहाँ से जो पहली यूनिट का कार्बन नंबर फर्स्ट और नेक्स्ट यूनिट का कार्बन नंबर 4 आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, किसके थ्रू, ऑक्सीजन एटम के थ्रू। इस ऑक्सीजन एटम को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बात समझ में आई? Yes, ma'am. तो ये एमाइलोज है। अब बनाएंगे किसका, एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर। स्टार्च के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड्स होता है जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या देता है, क्या देगा, बहुत सारी यूनिट देता है, ठीक है, बहुत सारी यूनिट बनाएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे एमाइलोपेक्टिन के बारे में। एमाइलोपेक्टिन जिसमें क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स आपस में लिंक होती है, ठीक है। C1 कार्बन एटम C4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर C1 कार्बन एटम जो है नंबर 6 जो कार्बन एटम होता है उसके साथ बॉन्ड बनाता है। एमाइलोपेक्टिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाटर इनसोल्युबल होता है, अभी पढ़ा था हमने। और कितने परसेंट होता है ये, 80 से 85% स्टार्च के अंदर। तो देखो यहाँ पर हम वाटर रिमूवल कर देंगे, यहाँ से H2O रिमूवल कर दीजिए, ये H2O चला गया। सेम ऐसे ही यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूवल कर दीजिए, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ से भी H2O रिमूव हो जाएगा। सेम यहाँ से भी H और OH रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ से भी H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सभी जगह से H2O रिमूव हो गया। और ऑक्सीजन क्या करेगी, इन यूनिट्स को जोड़ने का काम करेगी, लिंक करने का काम करेगी। तो जोड़ दीजिए, मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, जोड़ो सभी को। ये ऑक्सीजन एटम इसको इस एटम के साथ में बाइंड करने का काम कर रही है, सॉरी रिंग को। सेम ऐसे ही यहाँ से ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ इसको बाइंड करने का काम कर रही है। सेम ऐसे ही यहाँ से CH2OH का
जो नंबर 6 पोजीशन पर प्रेजेंस है, यहाँ से H और OH चला गया, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को ऐसे इसके साथ में क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी। तो इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये कौन सा हो गया, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो देखो यहाँ से सभी जगह से वाटर रिमूव हो जाएगा और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, एक ब्रांच चेन मिल जाएगी। सेम यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए ये ऑक्सीजन एटम, सेम उधर से आप ये यहाँ ऑक्सीजन एटम, यानी आप बहुत सारी चेन बना सकते हो, इसकी बहुत लंबी ब्रांच चेन बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा एमाइलोपेक्टिन। तो ये भी क्या है, एक पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स है। और यहाँ पर क्या दे रहा है, ये क्या किसकी यूनिट होती है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में बाइंड होती है, जुड़ी रहती है, समझ गए। तो हमारा एमाइलोज कंप्लीट हो गया, एमाइलोपेक्टिन पॉलीसैकेराइड्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेलुलोज के बारे में। चलो।